बहुत पुरानी बात है। हिमालय की ऊंची चोटियों के पार एक रहस्यमय वन था जिसका नाम था अमृतवना। कहते हैं वहां की हवा में अमृतत्व बसता था। जो भी उस वन में प्रवेश करता उसका शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। पर उस वन में एक भयानक जीव रहता था, आधा शेर और आधा इंसान। उसका नाम था औधजुआ। औधजुआ का जन्म किसी साधारण माँ बाप से नहीं हुआ था, उसे श्राप और वरदान दोनों से बनाया गया था। उसके दांतों से आग निकलती थी और आंखों से लहू की धार बहती थी। कहा जाता है उसने अपने पापों से धरती का सारा पुण्य निगल लिया था। एक दिन जब धरती उसके खून से लाल हो चुकी थी, औधजुआ ने आसमान की ओर देखा और गरजा, इससे ज्यादा मैंने धरती जीत ली, अब मुझे स्वर्ग जीतना है। वह बादलों को चीरता हुआ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचा। द्वारपाल देवता हंस पड़े, इससे ज्यादा, हे पापी, स्वर्ग तेरे जैसे खूनी के लिए नहीं बना। औधजुआ बोला, इससे ज्यादा, मैं अपने पापों का दाम देने आया हूँ। यदि मैं स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली रक्षक को हरा दूं, तो मुझे एक मौका दो नया जीवन जीने का। देवताओं ने उसकी चुनौती स्वीकार की। स्वर्ग के रक्षक गरुड़ और औधजुआ के बीच युद्ध आरंभ हुआ। 70 दिन और 70 रातें बीत गईं। आकाश बिजली से जलता रहा और धरती पर अमृत और रक्त की वर्षा होती रही। अंत में जब दोनों थक गए, औधजुआ ने अपनी छाती चीरकर अपना हृदय निकाल लिया और गरुड़ के चरणों में रख दिया। गरुड़ स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, इससे ज्यादा, तेरा खून अब पाप नहीं रहा, यह तो त्याग बन गया है। उस क्षण औधजुआ का शरीर भस्म हो गया और उसकी आत्मा अमृतवना के फूलों में बस गई। कहते हैं जब भी अमृतवना से कोई फूल टूटकर धरती पर गिरता है, उस पर एक लाल बूंद होती है, औधजुआ के दिल की आखिरी याद।